आजकल YouTube पे प्रॉफर्म अकाउंट्स का प्रमोशन ट्रेंडिंग पे है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स स्पॉन्सरशिप के चक्कर में ऐसे ऐसे प्रॉफर्म अकाउंट प्रमोट कर दे रहे हैं जिसकी वजह से बिगिनर ट्रेडर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि ये जो नए नए प्रॉफर्म अकाउंट हैं जो बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, या तो इनके रूल्स बहुत ही हिडन है, या फिर अगर आप प्रॉफिटेबल हो भी जाओगे तो ये आपको पे आउट नहीं करेंगे और आपकी पेमेंट्स होल्ड हो जाएंगी, या फिर आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा और कोई भी आपको उसका रीजन नहीं देगा। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि सब लोग प्रॉफर्म अकाउंट प्रमोट तो कर रहे हैं लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि प्रॉफर्म अकाउंट को पास कैसे करना है, उसके लिए किस स्ट्रेटेजी का यूज करना है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नए नए ट्रेडर्स अपना प्रॉफर्म अकाउंट खोल तो रहे हैं लेकिन वो मल्टीपल टाइम ब्लो हो जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे प्रॉफर्म अकाउंट को पास कर सकते हैं, बेस्ट प्रॉफर्म अकाउंट कौन सा हो सकता है आपके लिए। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने बहुत सारे प्रॉफर्म अकाउंट्स को देखने के बाद में जो बेस्ट टॉप लेवल के प्रॉफर्म अकाउंट है उनको सेलेक्ट किया है। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चलेगा कि अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं तो ये प्रॉफर्म अकाउंट कैसे आपको आगे लेके जा सकता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि हम कैसे $39 से एक इन्फिनिटी का रोड मैप तैयार कर सकते हैं अगर हम एक गोल्ड ट्रेडर हैं। और लास्टली मैं इस वीडियो में आपके साथ में कुछ स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि हम कैसे ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हाउ टू पास अ प्रॉफर्म अकाउंट बताने से पहले मैं आपको एक प्रॉफर्म अकाउंट के बारे में बताता हूं और इसी के रूल के बेसिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे हम इस अकाउंट को पास कैसे कर सकते हैं। तो आपको गूगल पर आकर सर्च करना है द फाइवर्स, CHE5ERS। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको एक thefivers.com करके विंडो दिखेगी, आप उस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये बेस्ट प्रॉफर्म अकाउंट है अभी तक का, जितने भी मैंने प्रॉफर्म अकाउंट सर्च किए हैं उनमें से। और ये बेस्ट क्यों है उसके बारे में जानते हैं। आपको हर प्रॉफर्म अकाउंट में 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक होगा 1 स्टेप प्रोग्राम, एक होगा 2 स्टेप प्रोग्राम और एक होगा 3 स्टेप प्रोग्राम। तो अभी के लिए आप बस इतना देख लीजिए कि हमको 2 स्टेप पासिंग वाला प्रोग्राम ही चूज करना है। तो जैसे ये फाइवर्स का हाई स्टेक प्रोग्राम है, इसका स्टार्टिंग अमाउंट है $39। तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये 5K का अकाउंट है जो हमको $39 में मिलेगा। बहुत सारी प्रॉफर्म्स आपको ऐसी भी देखने मिलेंगी जो $5000 का अकाउंट $18 में या फिर $15 में दे रही हैं विद 50% 70% डिस्काउंट, जिनको कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स प्रमोट कर रहे हैं। बट बिलीव मी, अगर आप ऐसा कोई अकाउंट खोलते हैं तो आप उस अकाउंट को पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे हिडन रूल्स हैं और इन केस आप उस अकाउंट को पास भी कर जाते हो तो इन फ्यूचर या तो आपको पेमेंट्स नहीं मिलेंगी या फिर आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा बिना किसी रीजन के। और जब आप उनको मेल डाल के पूछेंगे कि मेरे अकाउंट का ब्रीच होने का रीजन क्या है तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इस अकाउंट को पास करने के रूल हैं, जो मैक्सिमम ट्रेडिंग पीरियड है वो अनलिमिटेड है। आपने अगर ये अकाउंट खोला है तो आप अनलिमिटेड पीरियड तक इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बस एक शर्त है कि आप हर 30 डेज में मिनिमम आपको एक ट्रेड लेना होगा। हर स्टेप को पास करने के लिए मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज जो है वो 3 होने चाहिए। मतलब आप अगर किसी भी स्टेप में हैं तो आप 3 दिन तक अगर प्रॉफिटेबल होंगे जिसमें कि आप 1% से ज्यादा का प्रॉफिट करते हैं तो उस डे को प्रॉफिटेबल डे काउंट किया जाएगा। मैक्सिमम डेली का जो लॉस है वो है 5%। दैट मीन्स अगर $5000 का आपका अकाउंट है तो आप एक दिन में $250 से ज्यादा का लॉस नहीं कर सकते। अगर आप $250 से ज्यादा का लॉस करेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। जो मैक्सिमम लॉस लिमिट है वो है 10%। $5000 के अकाउंट के लिए $500 से ज्यादा अगर आप लॉस ले लेते हैं ओवरऑल तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। जो हमारा प्रॉफिट टारगेट है वो है स्टेप 1 का 8%, यानी कि $5000 में अगर आप देखेंगे तो $400। और जो स्टेप 2 है उसको पास करने के लिए हमको 5% बनाने होंगे, दैट मीन्स $250। स्टेप 1 पास करने पे हमको $5 का रिवार्ड मिलेगा और अगर हम दोनों स्टेप क्लियर कर जाते हैं तो हमारी जो फीस थी जो हमने $39 पे किए हैं वो हमको रिफंड हो जाएंगे। और इसमें जो हमारा प्रॉफिट शेयर है वो 80 to 100% होगा, जिसको कि हम आगे देखेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमें इस अकाउंट को पास कैसे करना है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है 8%। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये हमने ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2 और ट्रेड नंबर 3 में इसको डिवाइड कर रखा है, बिकॉज हमें 3 प्रॉफिटेबल डे चाहिए हर स्टेप को क्लियर करने के लिए। तो हम एक दिन में एक ही ट्रेड लेंगे। तो जो हमारा डे 1 का पहला ट्रेड होगा उसमें हम कैपिटल यूज करेंगे 1%। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा 1:3, जिसके बाद हमें प्रॉफिट होने पे 3% मिलेगा। सेकंड डे में हमारा जो ट्रेड नंबर 2 होगा उसमें हम कैपिटल यूज करेंगे 1.5%। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जो होगा वो होगा 1:3 और अगर हम प्रॉफिटेबल हुए तो हमें मिलेंगे 4.5%। और हमारा जो डे नंबर 3 होगा जिसमें हम ट्रेड नंबर 3 लेंगे उसमें हम कैपिटल जो यूज करेंगे वो करेंगे 0.5%। रिस्क टू रिवॉर्ड हम सेम रखेंगे 1:3 और जो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा 1.5%। तो 3 + 4.5 + 1.5 हो जाएगा 9%। अगर हमें किसी भी ट्रेड में लॉस होता है तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड होगा वो पिछले ट्रेड की कैपिटल का 50% होगा। स्टेप नंबर 2 को पास करने के लिए भी हमको 3 प्रॉफिटेबल डेज चाहिए। तो डे 1 पे जो हमारा ट्रेड नंबर 1 होगा उसमें हम 0.5% कैपिटल यूज करेंगे। हम स्टेप 1 पास कर चुके हैं इसलिए अब हम कंजर्वेटिव वे में ट्रेड करना शुरू करेंगे। जो हमारा कैपिटल यूज होगा वो होगा 0.5%, रिस्क टू रिवॉर्ड जो होगा 1:3 और अगर हमें प्रॉफिट होता है तो 1.5% हमारा कैपिटल ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम ट्रेड नंबर 2 लेंगे, उसमें हम कैपिटल का यूज करेंगे 1%, रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा रहेगा 1:3 और प्रॉफिट होने पे हमें मिलेगा 3%। और जो थर्ड डे पे हम ट्रेड नंबर 3 लेंगे उसमें हम अगेन 0.5% कैपिटल
यूज करेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 रहेगा और प्रॉफिट होने पे 1.5% मिलेंगे। तो 1.5 प्लस 3 प्लस 1.5 हो गया 6%। ये है हमारी 6 डेज की स्ट्रेटेजी, जिसमें हम अगर अपनी कैपिटल को इस तरह से डिप्लॉय करते हैं तो हम विद इन अ वीक और 2 वीक्स प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और हमारा प्रॉफर्म अकाउंट पास हो जाएगा। अब मैं आपको फाइवर्स के अकाउंट पे वापस लेके जाऊंगा और मैं आपको बताता हूं कि ये प्रॉफर्म अकाउंट मैंने क्यों चूज किया है। तो ये हमारे 5K के अकाउंट को पास करने के रूल थे। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूं तो इसमें ग्रोथ का फैक्टर भी बहुत ज्यादा है। अगर आप 5000 के अकाउंट में 10% बना लेते हैं, मतलब आप $500 बना लेते हैं, तो आपका अकाउंट जो है वो अपग्रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली टू $7,500। और जैसे जैसे आप हर बार अकाउंट में 10% का प्रॉफिट करते जाएंगे, आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा और जो फाइनल कैपिटल है वो है $500,000। तो अगर आप रूल्स को फॉलो करते हुए स्लोली अकाउंट को ग्रो करते जाएंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका जो कैपिटल है वो ग्रो होता जाएगा और आप ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है उन ट्रेडर्स के लिए जो किसी भी करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं। मैक्सिमम जो इंडियन ट्रेडर्स हैं वो गोल्ड ट्रेड करते हैं, या फिर जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो भी गोल्ड ही ट्रेड करते हैं। तो मैंने गोल्ड के लिए एक मैट्रिक्स बनाई है जिसमें हम $39 टू इन्फिनिटी का रोड मैप देखेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं अप्रैल टू अक्टूबर का टाइमलाइन है, जिसमें जो पहला कॉलम है ये है न्यूयॉर्क का टाइमलाइन और उसके अगेंस्ट में ये है इंडिया का टाइमलाइन। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो नवंबर टू मार्च में अलग टाइमलाइन है, जिसमें लेफ्ट में न्यूयॉर्क का टाइमलाइन है और राइट कॉलम में है इंडिया का टाइमलाइन। ये दो टाइमलाइन इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि अप्रैल टू अक्टूबर जो है वो न्यूयॉर्क में GMT -4 आवर्स यूज होता है और जैसे ही नवंबर टू मार्च आएगा GMT -5 आवर्स यूज होना शुरू हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपनी ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स में जो नेक्स्ट कॉलम है जिसको आप देख पा रहे हैं, जहां 1 से लेकर 24 तक की काउंटिंग है, ये है हमारे मंथ। तो ट्रेडिंग जो है वो क्विक रिच स्कीम नहीं है। अगर आप 21 दिन में पैसा डबल करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप यहां से ही इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पाथवे को फॉलो करेंगे तो बिलीव मी आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे और ये उतना मुश्किल भी नहीं लगेगा आपको। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए आपने मंथ 1 में $5,000 का प्रॉफर्म अकाउंट लिया, तो हम इस अकाउंट को मान के चलेंगे $500 का अकाउंट, क्योंकि हमारा 10% लॉस की लिमिट क्या है, $500। तो हमको ये मान के चलना है हमने $5,000 का अकाउंट नहीं लिया है, हमने सिर्फ $500 का अकाउंट लिया है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम जब भी ट्रेड करेंगे हम 0.05 लॉट से ट्रेड करेंगे और हमको मंथली 650 पिप्स का प्रॉफिट करना है, जिससे हमारा कैपिटल जो है वो $325 ग्रो हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है कि आप कोशिश कीजिए एक टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड लेने की। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं तो आप अपने सारे ट्रेड्स को 15 मिनट पे ही लीजिए। इसको मैं स्पेसिफिकली इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं, मान लीजिए आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक प्रॉफिट किया और अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लॉस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका 0.05 लॉट साइज के हिसाब से जो स्टॉप लॉस जाएगा वो दोनों केस में डिफरेंट जाएगा। और आपको दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है, 0.05 लॉट्स के साथ में भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस 1% से ऊपर जाता है तो आप अपनी क्वांटिटी कम कर दीजिए। फर्स्ट मंथ में हमने 325 पिप्स का प्रॉफिट किया है, वैसे ही हम सेम सेकंड मंथ में भी 0.05 लॉट से ट्रेड करेंगे और हमारा मंथली टारगेट होगा 650 पिप्स, हमें टोटल मिलेंगे $325। तो इसके हिसाब से हमारा 8% और 5% का टारगेट हिट हो जाएगा, जो कि टोटल $650 है। अगर आप $5,000 का 13% कैलकुलेट करते हैं तो वो $650 आएगा। तो फर्स्ट 2 मंथ्स में हमारा जो प्रॉफर्म अकाउंट है पास हो जाएगा। अब हमें इसी प्रोसेस को 2 महीने और कंटिन्यू करना है। सेम हम थर्ड मंथ में भी 0.05 लॉट से ट्रेड करेंगे, हमारा मंथली टारगेट होगा 650 पिप्स, जिससे कि हमारा प्रॉफिट होगा $325। फोर्थ मंथ में भी हम 0.05 लॉट से ही ट्रेड करेंगे और हमारा मंथली टारगेट 650 पिप्स होगा और हमें मिलेंगे $325। हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा वो थर्ड और फोर्थ मंथ का मिला के होगा $650। अब ये $650 स्पेसिफिकली मैंने इसलिए चूज किया है कि इसके पीछे एक रीजन है। प्रॉफर्म अकाउंट आपको 80% प्रॉफिट देता है, 20% जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफर्म अकाउंट रख लेता है। तो आपका जो फोर्थ मंथ के बाद में पे आउट आएगा वो आएगा $500। वो $500 प्लस ये $39 जो आपके रिफंड हो जाएंगे फर्स्ट $5,000 का अकाउंट लेने पे, और जो $5 का आपको रिवॉर्ड मिलेगा ये टोटल बन जाएंगे $544, जिसके बाद आप एक 100K का अकाउंट बाय करेंगे जो है $545 का। अब हम मंथ 5 पे आ चुके हैं और हमारे पास में 100K का अकाउंट है, जिसका जो 10% लॉस है वो है $10,000। तो हम इस अकाउंट को $10,000 का अकाउंट मान के चलेंगे। अब हम इसमें 1 लॉट से ट्रेड करेंगे। तो अब मंथ 5 है और हमारे पास है 100K का अकाउंट। अब हमारा जो लॉट साइज है वो 1 लॉट पे आ जाएगा और हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो रहेगा 650 पिप्स अ मंथ। तो 5th मंथ के एंड में हमारे पास $6,500 होंगे। 6 मंथ में भी हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, इसमें भी एक लॉट के साथ ट्रेड करते हुए 650 पिप्स का ही टारगेट रखेंगे। तो जो हमारा मंथ 6 है उसके बाद में हमारा 8% और 5% जो लेवल 1 और लेवल 2 था वो कंप्लीट हो जाएगा और 6 मंथ्स के एंड में हमारे पास में जो 100K का प्रॉफर्म अकाउंट है वो भी पास हो जाएगा। अब 7th मंथ पे आ जाते हैं। 7th मंथ पे हमारे पास में 2 अकाउंट हैं जो फंडेड अकाउंट है, एक
$5,000 का फंडेड अकाउंट है और एक 100K का फंडेड अकाउंट है। 7th मंथ में भी हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हम एक लॉट से ही ट्रेड करेंगे, हमारा 650 पिप्स का टारगेट रहेगा और हमको मंथ एंड में मिलेंगे $6,500। 8th मंथ का प्रोसेस भी सेम 7th मंथ की तरह है और 8th मंथ के एंड में हमारे पास $13,000 होंगे और अगर हम इसका 80% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे अकाउंट में अराउंड $10,000 आ जाएंगे। तो अब मंथ 8 एंड हो चुका है और हमारे पास में 2 फंडेड अकाउंट हैं और $10,000 हमारे अकाउंट में है। अब हम इन दोनों फंडेड अकाउंट्स को ये जो लॉट साइज है इसके 50% के साथ में ट्रेड करना शुरू करेंगे। आज के बाद में हम इन फंडेड अकाउंट्स में जो भी ट्रेड लेंगे, जैसे 100K के अकाउंट में हम 0.5 से ट्रेड लेंगे और प्रॉफर्म के अकाउंट में हम 0.02 से ट्रेड लेंगे। तो ये अकाउंट हमारे अब ब्लो नहीं हो सकते कभी भी अगर हम रिस्पॉन्सिबली इनको ट्रेड करते हैं। अब मंथ 9 की जो मैट्रिक्स है इसमें अगेन $10,000 क्यों है? ये जो $10,000 हमने प्रॉफर्म अकाउंट से कमाए थे, इन $10,000 को हम मंथ 9 में एक्सएनएस या फिर एक्सएम जैसे ब्रोकर्स में शिफ्ट कर देंगे और यहां से शुरू होगी हमारी असली जर्नी। हम प्रॉफर्म अकाउंट्स को तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद में हम किसी ब्रोकर में इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि ब्रोकर हमको लेवरेज देता है। फंडेड अकाउंट्स जो हैं वो बहुत ही रूल बेस्ड अकाउंट हैं, उनमें हम बहुत सारे लॉट साइजेस के साथ में ट्रेड नहीं कर सकते और रिस्की ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जाएगा तो हमारा प्रॉफर्म अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो अब हमारे पास में 2 फंडेड अकाउंट हैं जिनको हम रिस्पॉन्सिबली ट्रेड कर रहे हैं धीरे धीरे हमारा कैपिटल ग्रो करने के लिए, और अब हमारे पास में ब्रोकर में एक $10,000 का अकाउंट है। तो मंथ 9 में हम एक लॉट से ट्रेड करेंगे, लेकिन हमारा प्रॉफिट टारगेट जो है वो कम हो जाएगा। अब हम 500 पिप का प्रॉफिट टारगेट ही रखेंगे। तो मंथ 9 और मंथ 10 में हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो मंथ 10 के बाद में हमारे पास में $10,000 का प्रॉफिट होगा। अब आप ये जो लास्ट कॉलम में देख रहे हैं ये इंडियन रुपीस है। हमने जितना भी यहां से पैसा कमाया है हम उसका 0.25% एज ए सैलरी अपने पास रखेंगे। तो $5,000 को अगर आप उसका 0.25% निकालेंगे तो 9th मंथ के हिसाब से समझ लीजिए आपकी जो मंथली सैलरी है वो 1,11,000 हो जाएगी। उसके ऊपर जो ये दोनों प्रॉफर्म अकाउंट का प्रॉफिट होगा वो बोनस है। 11 मंथ में हम अपनी जो कैपिटल है उसको डबल कर देंगे। अब हम $20,000 की कैपिटल मान के ट्रेड कर रहे हैं। हमने अपना लॉट साइज भी डबल कर दिया है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो 500 पिप ही है। तो जब हम 12 मंथ के एंड में पहुंचेंगे तो हम $20,000 कमा चुके होंगे, जिसके हिसाब से हम 0.25% अब एज ए सैलरी अपने अकाउंट में लेते रहेंगे और बाकी की हम कैपिटल में ऐड ऑन करते रहेंगे। 13 मंथ में हमारी कैपिटल फिर डबल हो जाएगी $40,000 और हमारा जो प्रॉफिट टारगेट होगा 14 मंथ्स के बाद में वो होगा $40,000। 15 मंथ में हम उसको डबल करके 80,000 पे आ जाएंगे। सेम वैसे ही 17th, 19th, 21st और 23rd मंथ पे हम अपनी कैपिटल्स को डबल करते रहेंगे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में ट्रेड करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस बता रहे हो जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है लेकिन लॉस नहीं है। तो दोस्तों मैं गोल्ड में 500 पिप अ मंथ की बात कर रहा हूं। हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो है 500 पिप्स अ मंथ। बट आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली ट्रेड करना है और इस मैट्रिक्स को फॉलो करना है। अब जिसके भी मन में ये सवाल आ रहा है कि 128 लॉट का ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं है, मैं उससे ये कहना चाहता हूं कि आप पहले इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहां तक पहुंचो। तो जब आप इस 23rd मंथ के लेवल तक पहुंचोगे तो आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आपको ये लॉट साइज भी बहुत कम दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप स्लोली ऐसे ही ग्रो करते रहते हो तो हर 4 महीने में आपका प्रॉफर्म अकाउंट 10% ग्रो हो जाएगा और हर 2 महीने में आपका ब्रोकर अकाउंट डबल होता जाएगा। तो ये था जो मैट्रिक्स मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अगर इस मैट्रिक्स में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगर चाहता तो आपको 1 साल में $1 मिलियन अकाउंट का सपना भी दिखा सकता था इस प्रॉफिट टारगेट को बढ़ाते हुए, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं आपको 1000 पिप या 2000 पिप का प्रॉफिट टारगेट दे दूं जिसको कि आप अचीव ना कर पाओ और उसको अचीव करने के चक्कर में आप रिस्की ट्रेड्स में एंटर करो और आप अपने अकाउंट्स को ब्लो कर लो। तो हमें जो मंथली टारगेट 500 पिप का रखा है ये बहुत ही रीजनेबल टारगेट है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड भी पकड़ते हैं तो आपको 1 मंथ में 1 ट्रेड लेना होगा, और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं जैसे कि 5 मिनट या 15 मिनट तो आप 2 से 3 ट्रेड्स में 500 पिप का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये पूरी मैट्रिक्स एक सपना नहीं है, ये एक हाईली रिफाइंड स्ट्रेटजी है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 2 साल के बाद में अपने आप को एक बहुत अच्छी पोजीशन पे देखेंगे। तो अब मैं आपको कुछ ट्रेड एग्जांपल्स और स्ट्रेटजी के ऊपर ले चलता हूं जो आपको इन प्रॉफर्म अकाउंट्स और इस मैट्रिक्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। तो अब हम इसके कुछ रिसेंट एग्जांपल देख लेते हैं। ये यूएसडी कैड का वीकली चार्ट है और ये एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने टैप किया। अब हम इसको 1 डे पे देखते हैं। 1 डे की कैंडल ने हमारे वीकली फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया। ये बन गई हमारी सीआरटी कैंडल, तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट टारगेट। अब हम 4 आवर्ली पर आते हैं। 4H में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद एक एफवीजी बना जिसका डीप रिट्रेसमेंट हुआ बट एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई। तो ये सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल इनटू ए पीडीआर है, ये बन गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब हम इसको 15 मिनट पे देखते हैं हमने इसमें ट्रेड में एंट्री कैसे की। मार्केट वापस 4H के ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करने आया, यहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला, ये हुआ हमारा एमएसएस के बाद नीचे एक फेयर वैल्यू गैप था जहां से हुई हमारी एंट्री, और एंट्री के बाद हमारा जो टारगेट होता वो होता ये 1 डे के सीआरटी का
हाई। तो ये 1:10 का ट्रेड था ऑलमोस्ट, जो कि हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के अलाइनमेंट में था। अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये यूरो यूएसडी का डेली चार्ट है। ये लास्ट ट्यूसडे की कैंडल थी और ये वेडनेसडे की कैंडल है जिसने स्ट्रॉन्ग डाउन क्लोजिंग दी है। ये था हमारा गैप इंबैलेंस। इस वॉल्यूम इंबैलेंस के साथ में ये 2 एफवीजी थे, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस बन गया। वेडनेसडे की कैंडल ने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है नीचे। अब हम 1 आवर पे देखते हैं इसको। वेडनेसडे की इस स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद में हमें नीचे के टारगेट्स देखने हैं। तो ये होता हमारा पहला टारगेट, ये इक्वल लो होता हमारा दूसरा टारगेट और उसके नीचे ये लिक्विडिटी होती है हमारा तीसरा टारगेट। अब हम देखते हैं हमने यहाँ पे ट्रेड्स कैसे लिए। 1 आवर पे ये था हमारा लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप के बाद में नीचे हुआ हमारा एमएसएस। एमएसएस के बाद में यहाँ से जब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई नीचे और मार्केट ने रिट्रेस किया तो ऊपर था हमारा ब्रेकर ब्लॉक। इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया, यहाँ से थी हमारी एंट्री और ये होता हमारा फर्स्ट टारगेट। इस एंट्री को आप और रिफाइन करना चाहते हैं तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। अगर आप इसको और रिफाइन करना चाहते हैं तो ये थी हमारी एक बीपीआर। मार्केट ने इस आईएफवीजी के नीचे क्लोज किया और उसके बाद में इस एफवीजी में टैप किया और वहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया। अगर आप इस रिजेक्शन के कंटिन्यूएशन में भी एंट्री लेते तो कम रिस्क के साथ में ये आपका 1:3 का ट्रेड यहाँ भी बन जाता और अगर कैंडल एंड तक जाते तो ये 1:4 1:5 का ट्रेड हो जाता। तो ये हमारा थर्सडे था। फ्राइडे को मार्केट मोस्टली साइडवेज थी। हम इसको 15 मिनट पे देखते हैं। मार्केट ने हमारी TP1 की लिक्विडिटी से 2 बार रिजेक्शन लिया फ्राइडे को। यहाँ हमने किल जोन्स के हिसाब से एंट्री ली। अगर आप देखेंगे तो ये लंदन का हाई स्वीप हुआ है, उसके बाद में ये था हमारा लिक्विडिटी स्वीप, नीचे हुआ हमारा एमएसएस। एमएसएस के बाद में मार्केट वापस आया हमारे ब्रेकर ब्लॉक में, बट यहाँ कोई एफवीजी नहीं था इसलिए एंट्री नहीं ली। उसके बाद में कंटिन्यूएशन में हमको यहाँ एक एफवीजी मिला जिसके रिजेक्शन से हमने यहाँ पे ली एंट्री और हमारा फर्स्ट टीपी होता है ये इक्वल लोज और सेकंड टीपी होता है ये जो नीचे लिक्विडिटी हमने मार्क की थी। तो ये 1:4 का ट्रेड था। थर्ड एग्जांपल हम जीबीपी यूएसडी का देख लेते हैं। तो ये 1 डे का एक आईएफवीजी है जिसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया फ्राइडे को और रिजेक्शन भी लिया। अब हम देखते हैं लास्ट वीक हमने इसको कैसे प्ले किया। तो मैं 1 आवर के चार्ट पे आ जाता हूँ। फ्राइडे के इस रिजेक्शन के बाद हमको नीचे के टारगेट्स डिफाइन करने थे। तो ये होता हमारा पहला टारगेट और ये इक्वल लो होते हैं हमारे दूसरा टारगेट। अब हम 1 आवर पे आ जाते हैं। 1 आवर पे ये हुआ हमारा लिक्विडिटी स्वीप जिसमें मंडे के हाई की और न्यूयॉर्क किल जोन दोनों की लिक्विडिटी स्वीप हुई। ये हुआ हमारा एमएसएस। एमएसएस के ऊपर ये था हमारा ब्रेकर ब्लॉक और ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था जहां से मार्केट ने रिजेक्शन ली। तो इसके कॉन्फ्लुएंस पे यहां से होती है हमारी एंट्री। ब्रेकर का हाई होता हमारा एसएल और ये होता हमारा फर्स्ट टारगेट। अगर हम वेडनेसडे का चार्ट देखते हैं तो यहां से 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप में कैंडल ने रिजेक्शन लिया। अब हम 15 मिनट पे शिफ्ट करके देखते हैं यहां से एंट्री कैसे बनती थी। रिजेक्शन के बाद में ये था हमारा एमएसएस। एमएसएस के बाद में ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक था ऊपर और ब्रेकर ब्लॉक के नीचे यहाँ था हमारा फेयर वैल्यू गैप। एंट्री यहाँ से भी बन सकती थी, लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक कॉन्फ्लुएंस में नहीं थे तो उसके नीचे हम कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, उसके नीचे ये बना हमारा एमएसएस। एमएसएस के बाद में ये बना हमारा फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से होती हमारी एंट्री। एसएल होता इस पीडीआरए के ऊपर और नीचे ये था हमारा सेकंड टारगेट जो कि हिट नहीं हुआ, थोड़ा सा गैप रह गया, लेकिन यूरो यूएसडी में हिट हुआ था तो ये एसएमटी बना था। तो ये 1:6 का ट्रेड था। अब मैं इसी चार्ट पे आपको नेक्स्ट एग्जांपल भी दे देता हूं जो थर्सडे का ट्रेड था। 1 आवर के चार्ट पे ये पीडीआरए था जहां से रिजेक्शन हुआ, तो ये बना हमारा एमएसएस। एमएसएस के ऊपर ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था और ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस हो गया। अगर आपको इस ट्रेड में यहां से भी कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है तो मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे ये हुआ हमारा एशियन का लिक्विडिटी स्वीप। एशियन के लिक्विडिटी स्वीप के बाद में ये हुआ हमारा एमएसएस। इस पूरी लेग में कोई भी एफवीजी नहीं था, लेकिन एक आईएफवीजी था जहां से रिजेक्शन हुआ। हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमको स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस नहीं मिला है। इसने पीडीआरए में टैप किया, यहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया, ये बना हमारा एमएसएस। एमएसएस के बाद में ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ये बना हमारा ब्रेकर ब्लॉक। तो इस केस में अगर आप 1 आवर के बेसिस पे चाहते तो आप यहां से भी ट्रेड में एंटर कर सकते थे। उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस था वो इसके ऊपर बनता, लेकिन अगर आप 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड लेना चाहते हैं या तो आप इस आईएफवीजी के रिजेक्शन पे ट्रेड ले लेते। अगर वहां से भी नहीं लेना था और किल जोन के अंदर से ही ट्रेड लेना था तो ये न्यूयॉर्क ने जब इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया तो यहां से बनती थी हमारी एंट्री। हमारा एसएल रहता स्विंग के ऊपर और ये रहता हमारा टारगेट। तो मुझे लगता है मैंने आपको इनफ एग्जांपल्स दे दी हैं। गोल्ड के एग्जांपल मैं ऑलरेडी यूट्यूब शॉर्ट पे अपलोड कर चुका हूं, अगर आप वहां से देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं उसको आई बटन में लिंक कर दूंगा। अगर आप क्विकली गोल्ड का एग्जांपल देखना चाहते हैं, ये था गोल्ड का वीकली फेयर वैल्यू गैप जिसमें गोल्ड ने टैप किया। इसको हम 1 डे पे रिफाइन कर लेते हैं। 1 डे पे हमारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ शिफ्ट हो गया। ट्यूसडे की कैंडल ने 1 डे के फेयर वैल्यू गैप में टैप करके स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया। वेडनेसडे की 4 आवर की कैंडल ने ट्यूसडे के बीपीआर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया और ऊपर क्लोज किया। तो
इसके लिए हमारा जो ऊपर टारगेट बनता था वो बनता था ये लिक्विडिटी। अब हम 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे रिजेक्शन के बाद ये हुआ हमारा एमएसएस के बाद ये हमारा लास्ट पीडीआरए था फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से होती है हमारी एंट्री, हमारा एसएल होता इन बॉडीज के नीचे और हमारा टारगेट होता ये ऊपर जो हमने 4 आवर की लिक्विडिटी मार्क की थी। तो इस सिंगल ट्रेड में हमें मिलते 728 पिप्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था हमें ओनली 650 पिप्स की रिक्वायरमेंट है फॉर अ मंथ, या फिर आगे जब आप मंथ 8 क्रॉस कर लेंगे तो आपको सिर्फ 500 पिप्स की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी मंथली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। बाकी मैं गोल्ड की एनालिसिस यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड करता रहता हूँ डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे, आप उसको देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। मैट्रिक्स और इस पूरी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे या फिर कम्युनिटी टैब में पूछ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो किसी भी प्रॉ फर्म से स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि जो फाइवर्स है वो एक बहुत बड़ा प्रॉ फर्म है और मैं एक बहुत ही छोटा यूट्यूबर हूं एज ऑफ नाउ, लेकिन स्टिल मैं अपना एफिलिएट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आप प्रॉ फर्म अकाउंट बाय करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू बाय करें, जिससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।